बताइए कौन सा करना है। सिलेबस नहीं देखते कि आप लोग एग्ज़ाम देंगे, ऐसे सीरियस होने से क्या होगा बताइए। टीजीटी का एग्ज़ाम उतना मामूली नहीं है तो आप लोग जितना समझ रहे हैं। ऐसे ही 60,000 नहीं देगा ना, देखा बताइए। थोड़ा सा सीरियसली दीजिए, आराम से हो जाएगा। सिलेबस उतना टफ नहीं है। तो अब जैसे कि सिलेबस को आप निकाला था ना, अभी देखते हैं, दीजिए। तो देखिए मैं डिटेल में बताता हूँ क्या क्या हुआ, क्या क्या बाकी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो चुका है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किया हमने। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक बाकी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसको करेंगे, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशंस हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ये सब। एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, स्टैटिस्टिक्स हमने लास्ट क्लास में किया। इन शॉर्ट पेपर 1 आप लोग का हो गया। 2 दिन में एग्ज़ाम होगा, आपने देखा 2 दिन में एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब क्या बनता है, एक दिन ऑब्जेक्टिव होगा तो एक दिन सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। हाँ अभी ऐसा भी हो सकता है। हाँ वही, आपके पास टोटल 3 पेपर होगा, समझ रहे हैं आप। एक पेपर 1, एक पेपर 2, एक जो आपका पास कोर्स। बिना पास कोर्स का बाकी दोनों क्वालिफाई करने से भी कोई काम नहीं है। अच्छा सर, ये जो हमका जो जीके इंग्लिश पेपर सब में कितना मिनिमम मार्क्स? देखिए अगर उस हिसाब से देखा जाए, आपका जो मैथ्स वाला पार्ट है ना, मैथ्स का आपका पेपर 1 या फिर पेपर 2, वो तो आप कितना लाते हैं उसके ऊपर में आपका क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा। बाकी आपका जो जीएस और आपका इंग्लिश मिलके वो जो बनता है वो पासिंग पेपर। पासिंग पेपर में आपको 33% लाने हैं, 33% लाने होंगे पासिंग पेपर में, ठीक है। पासिंग पेपर में आपको 33% लाने होंगे। कट ऑफ जो सर कितना मार्क है? कट ऑफ वो बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट यू कैन से। नहीं वो स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, और नहीं हुआ उसका एक्चुअली कोई लिया भी नहीं ना, इसलिए। और अभी देखिए हम लोग का पेपर 2 कंप्लीट बाकी है, ठीक है। पेपर 2 में क्या क्या है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, देन आपका वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, फिर पूरा कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन ना, ये सब है। फिर आपका इधर हो गया एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, 3D ज्योमेट्री, ये सब आएंगे। फिर ट्रिगोनोमेट्री, कौन सा शुरू किया जाए बोलिए। ट्रिगोनोमेट्री करते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। फिर 12 वाला एक ही बार में पकड़ेंगे, ठीक है। 12 ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या चाहिए, जैसे trigonometric ratio of acute angle and a right angle of a triangle, relationship between trigonometric ratio, trigonometric identities, trigonometric ratio of complementary angles, height and distance भी चाहिए, positive and negative angle, measuring angles in radian and degree and their conversion from one to another, identities related to sin 2x, cos 2x, tan 2x। अब बुक तो लाया 11 का, लाया ना। sin 3x, cos 3x, tan 3x, general solution of trigonometric equation of type sin x equal to sin alpha, cos x equal to cos alpha, tan x equal to tan alpha, simple application of sine and cosine formula, inverse trigonometric function, definition, domain, range, principal value, branch, elementary properties of inverse trigonometric function, de Moivre theorem for rational indices, expansion of sin x and cos x as a power of x, exponential एक्सप्रेशन ऑफ सर्कुलर फंक्शन एंड इस आर्गूमेंट। तो बहुत कुछ है, 10 का, 11 का, 12 का। इसके बाद भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 नहीं है ना, मेन चैप्टर 2 नहीं है।
10 का, 11 का, 12 का, इसके अलावा भी चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री, चलिए सबसे पहले बात किया जाए, डस्टर भी नहीं है क्या? क्या कुछ भी नहीं है क्या? अच्छा, आप एक बार वैसे देखिए तो कितना तक आ रहा है, एक पार्ट पे देखिए तो ये आ रहा है कि नहीं, देखिए आ रहा है ना? इसका ऊपर आ रहा है क्या? ये वाला पार्ट आ रहा है क्या? तो ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप इसका मीनिंग भी देखें, ट्राई मतलब क्या होता है? तीन ना। गो मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। गोमेट, गोनो यू कैन से एंगल। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री इज ना, you can say relation between angle and side ना, एंगल एंड साइड, या फिर रिलेशन बिटवीन, यू कैन से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। पेपर 2 का, अभी से पेपर 2 शुरू। पेपर 1 में एक ही टॉपिक बाकी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसको करेंगे उससे, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन देखा था ना उसमें से, तो उसको करना होगा, उसको डिटेल में करेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले तो ये आपको समझना है, ट्रिगोनोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा था? 90 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग है बेसिकली रेशियो ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। आप अगर ऐसे एंगल रेशियो, एक्चुअली रेशियो, मेजरमेंट का रेशियो, मेजरमेंट किसका? साइड का, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। देखिए, इसलिए मैंने इसका पूरा मीनिंग क्या लिखा, रेशियो ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 का ऑपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को H, नीचे को बेस, और इसको परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर, दैट इज P। हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। नाउ इन तीनों को लेते हुए ना, इफ आई गिव नेम एज A, B एंड C विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। ना, कौन से एंगल क्या है, क्या देखेंगे। जनरली नीचे वाले को क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। ऊपर वाले को क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर मानते हैं। और इसको जो सबसे लॉन्गेस्ट या फिर 90 का ऑपोजिट साइड को क्या मानते हैं? हाइपोटेनियस मानते हैं। लेकिन आपको ये समझ के चलना होगा कि बिफोर ट्रिगोनोमेट्री दिस वन इज बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर, बट द थिंग इज ये दोनों फिक्स नहीं होता। क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू एंगल्स इट कीप ऑन चेंजिंग। क्या मतलब है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक डायलॉग है, आपने काफ़ी बार सुना होगा, तो फिर से क्या डायलॉग था? देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट है ना। क्या क्या पार्ट है? हाइपोटेनियस, बेस और क्या है? परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पे क्या लिखा? रेशियो ऑफ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या? एंगल। इन तीनों को लेते हुए व्हाट आर द रेशियो वी कैन हैव? रेशियो कितने नंबर का बीच में होता है? 2 नंबर का बीच में भी होता है, 3 नंबर का बीच में भी होता है। लेकिन हमें इनमें से अगर कोई भी 2 वैल्यू लेना हो, और उसमें से क्या क्या रेशियो बन सकता है, तो आप P और H को लेके P/H बन सकता है, B और H को लेके B/H बन सकता है ना, P और B को लेके P/B बन सकता है, H और P को लेके H/P बन सकता है, H और B को लेके H/B बन सकता है, B और P को लेके B/P बन सकता है।
इन हर एक रेशियो को एक एक नाम दिया गया ना। नाम को याद रखने के लिए भी एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, उसको भी बताएंगे। P/H को क्या नाम से जानते हैं? साइन। B/H को क्या नाम से जानते हैं? कॉस। P/B को क्या नाम से जानते हैं? टेन। H/P को क्या नाम से जानते हैं? कोसेक। H/B को क्या नाम से जानते हैं? सेक। B/P को क्या नाम से जानते हैं? कॉट। ना ये हम लोग ज़्यादा ना इस डायलॉग को याद रखने के लिए एक डायलॉग जो हमें याद रहने होते या फिर समझ में आते हैं, क्या था? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर ट्रांस परमानेंटली ब्लैक। Some people have curly brown hair trans permanently black। ना क्योंकि अभी आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते, उस हिसाब से आपको ये सब याद रहना चाहिए, डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए। फिर भी ये some people है, S stands for हर एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड का पहला वाला अगर देखा जाए तो S stands for sign and sign is given by P/H। Now second line का this one is C, this one is B, this one is H, that is C stand for cos and is given by B/H। And third line trans permanently black, T stands for tan and is given by P/B, जो हमने यहाँ पे भी लिखा। Some people have curly brown hair trans permanently black, trans permanently black। तो हर एक लाइन का, हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे आपको याद रखने में आसानी मिलता है, या फिर एक तरीका आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप इसको याद रख सकें। नाउ साइन का रिवर्स, साइन कॉस दे आर शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको याद होगा साइन SI साइनिंग, SINE, SI फुल फॉर्म क्या है? SINE साइन का। कॉस का फुल फॉर्म क्या था? कोसाइन। टेन का क्या था? टेंजेंट, टेंजेंट। कोसेक का कोसेकेंट, कोसेकेंट, क्लास 10 में पढ़ा था इसे। सेक का क्या था? सेकेंट, सेकेंट। पूरा नाम अगर देखें साइन, इसको ऐसे लिखते हैं साइन, कोसेक, कोसाइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, ऐसे लिखते हैं फुल मीनिंग को, टेंजेंट। लेकिन हमें फुल यूज़ नहीं करते और कोसेकेंट, कोसेकेंट ऐसे यूज़ करते हैं। सेकेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन हमें शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहिए, वैसे फुल फॉर्म नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट फॉर्म से ही काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन का रिवर्स क्या लिखते हैं? कोसेक लिखते हैं, और इसका रेशियो भी उल्टा हो जाता है, H/P लिखते हैं ना, H/P लिखते हैं। कॉस का रिवर्स को क्या कहते हैं? सेक कहते हैं ना, H/, क्या लिखते हैं? B लिखते हैं। और टेन का रिवर्स को क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं, B/P लिखते हैं। तो दीज आर द रेशियोज। आपका खांसी हुआ फिर इतना ठंडा पानी पी रहा है आप? फिर गले में भी मज़ा नहीं लगता ना। तो सबसे बेसिक तो यहाँ से शुरू होता है ना। अगर सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन अगर आपको देखा जाए तो एक ये एक्चुअली पूरा कंप्लीट डिटेल नहीं है, ये भी है क्योंकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा था? विथ रेस्पेक्ट टू एंगल, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। लेकिन उससे पहले भी इन तीनों में से कोई ना कोई अननोन अगर हुआ तो अननोन वैल्यू को कैसे निकाला जाए? P/B/H में से अगर कोई अननोन हुआ तो पाइथागोरस। तो आपको जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको भूलना नहीं, ये कहीं पे भी काम आ सकता है, तो ये आपका साइड में होना चाहिए हमेशा। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या था? कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो अगर आपको क्लास 10 का क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा बहुत याद होगा तो उसमें काफ़ी बार किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको दिया हुआ होता है, बाकी कोई भी आपको पूछ लेगा। साइन, अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 5/3, तो आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा कुछ भी पूछ लेगा, उसमें तो आएंगे। पहले ये जो हमने आधा अधूरा काम अभी लिखा था उसको पूरा कर लेते हैं पहले, ठीक है। आधा अधूरा काम जो हमने लिखा था उसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है। नाउ ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी एक एंगल के साथ, अकेला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ साइन का कुछ काम नहीं है। ऑलवेज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ये जो हमने साइन, कॉस, टेन, कोसेक ना, सेक, कॉट, इसको क्या कहते हैं बेसिकली? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रिलेटेड विथ एन एंगल। हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई एंगल जुड़ा हुआ होता है ना। एंगल कौन सा होता है हमेशा? आपको एक्यूट, ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों क्या है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या था? एक्यूट का लेस देन 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? लेस देन 90 होना चाहिए। दो एंगल तो 90 हो नहीं सकता। तो हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ कोई ना कोई एक एंगल जुड़ा हुआ होता है ना। यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन कौन है? ए है और कौन है? सी है। बी क्या है? 90 डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ जब किसी एक एंगल को लिखा जाए, जैसे फिलहाल इस केस में एंगल ए ना, साइन है, कॉस है, टेन है ना, कोसेक है, सेक है, कॉट है। हमें एक बात समझ में आना चाहिए कि जिस एंगल को एंगल अंडर कंसिडरेशन, जिस एंगल को लेके फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आपको ये ध्यान में रखना है कि बेस किसको कहते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल। क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या बताया था कि रेशियो ऑफ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कुछ काम नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई एंगल होना ज़रूरी है। और जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है समझाने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? एक्यूट एंगल को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल को यूज़ करते हैं। और क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं तो यूज़ करने को हम लोग दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ए को भी यूज़ कर सकते हैं, सी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस एंगल को अंडर कंसिडरेशन होता है, बेस और परपेंडिकुलर उसके मुताबिक चेंज होते हैं। बेस और परपेंडिकुलर उसके मुताबिक चेंज होते हैं। बेस किसको कहते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो इसका मतलब क्या, मैं वापस आऊँगा डायग्राम में। और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल। बेस साइड एज मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। हाइपोटेनियस फिक्स है। हाइपोटेनियस जो है वो क्या है आपका? फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। हाइपोटेनियस ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री। ना इन दोनों का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, तभी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ, अगर मैं इसको वापस ड्रॉ करूँ, मैंने यहाँ पे ए लिया था, यहाँ पे बी लिया था, यहाँ पे सी लिया था। ये हाइपोटेनियस, ये फिक्स है, ठीक है।
तो आपको ये समझना होगा एंगल ए के लिए एक तरफ एंगल है, एक तरफ सी, ताकि आपको डिफरेंस डायरेक्टली समझ में आए। एंगल ए के लिए बेस ना, ये ट्राइंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ए के लिए मैंने क्या लिखा, बेस क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल। हाइपोटेनियस फिक्स है, ये हाइपोटेनियस। अभी एंगल ए ये वाला हो गया। एंगल ए का एडजेसेंट किसको कहते हैं, जो टच किया हुआ, बगल में टच करने वाला। कौन टच कर रहा है, ए बी टच कर रहा है। एंगल ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा फिर, परपेंडिकुलर जो ऑपोजिट में हो, ऑपोजिट मतलब दूर में, ठीक है ना, बेस से। क्यों, आप ये यहाँ पे आप ये भी बोल सकते थे एंगल ए को तो ए बी टच कर रहा है, ए से भी तो टच कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, हाइपोटेनियस फिक्स है, वो कोई चेंजेस नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। सिमिलरली हाइपोटेनियस वो फिक्स है, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है। जब एंगल सी के लिए डिस्कस किया जाए तो बेस कौन होगा। अभी अगर आप एंगल सी को लेके डिस्कस करें तो एंगल सी को कौन टच कर रहा है, बेस ही टच कर रहा है, तो बेस से क्या हो जाता है फिर, बेस। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, देखिए, ठीक। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा फिर, परपेंडिकुलर ऑपोजिट में कौन है अभी, ए बी। तो क्लियरली नोटिस एंगल ए से एंगल सी शिफ्ट करने के टाइम पे बेस परपेंडिकुलर में चला गया, परपेंडिकुलर बेस में चला गया, लेकिन जो हाइपोटेनियस है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनता है कि जो साइन है हमने लिखा, साइन क्या बनता है बेसिकली, पी बाई एच ना। तो अभी एंगल ए के लिए पी कौन है, बेस सी, बेस सी बाई। यहाँ पे आपको ये भी समझ के चलना होगा कि 90 डिग्री कौन है, एंगल बी लेके, एंगल बी को 90 डिग्री लेके डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एंगल बी को 90 डिग्री लेके डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये ए है, ये सी है, तो आपको 90 भी फिक्स होना है ना। 90 फिक्स नहीं होने से आपका बेस और परपेंडिकुलर फिक्स कैसे हुआ फिर। परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ए बी, परपेंडिकुलर और बेस, ओ सॉरी एंगल ए के लिए ना, एंगल ए के लिए बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, क्या हो जाएगा, बी कौन है, ए बी बाई ए सी ना। टेन क्या था, पी बाई बी, पी क्या है, हाँ बी सी बाई ए बी ना, ऐसी तो हाइपोटेनियस हो गया। कॉसेक इसका उल्टा है, साइन का उल्टा। आपको डायरेक्टली ये बात तो समझ में आना है कि ये दोनों क्या है, रिवर्स है। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला बनेंगे। अभी क्या बनता है, एच बाई पी दैट इज ए सी बाई बी सी ना, एच बाई बी दैट इज ए सी बाई हाउ मच, ए बी ना, कॉट बी बाई पी दैट इज ए बी बाई ए सी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। तो आप ये इसी का, इसको लिखने के बाद तो फिर आप इसको फिलअप कर लेना, अभी कर लीजिए। नहीं तो साइन से, कॉस से, टेन से, कॉसेक से ना, सेक से, कॉट से, इसको आप फिलअप कर लो, फिर इसको फिलअप कर लो ताकि क्लियर हो जाए एक ही बार में।
है। थोड़ा सा नीचे का पार्ट नहीं आ रहा। प्रॉपर सेटअप नहीं होने से और पहले से पता नहीं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कुछ ठीक है ना, यहाँ तक। तो बेसिकली आपको ये ज़रूर समझ के चलना है जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है, बेस किसको कहते हैं, एडजेसेंट टू एंगल परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, अपोजिट टू एंगल हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं, अपोजिट टू 90 डिग्री। आपको अगर एंगल ए का निकालने आ गया, अभी जैसे कि एंगल सी का अगर आपको साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी कोई भी निकालने के लिए दे, बेस बी सी ना, परपेंडिकुलर ए बी ना, और ऐसे क्या है हाइपोटेन्यूस, तो उतना आपको आने से हो गया। अभी इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बीच में जो बेसिक रिलेशन ना, बेसिक रिलेशन उसको समझते हैं। बेसिक रिलेशन मिटा दो, ठीक है। इसको हमें थोड़ा धीरे धीरे जाना होगा इस टॉपिक पे, बहुत कुछ है। 10 का, 11 का, 12 का, फिर 12 के अलावा भी है। तो मेन सिलेबस तो अभी स्टार्ट हुआ आप लोगों का, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ ऐसे चल रहा था, और तो अभी सीरियसली पढ़ते रहे, ज़्यादा दिन नहीं है। डेट दे दिया तो 9 और 10 नवंबर, देखा आपने, दे दिया था। हाँ, ग्रुप में दिया था ना एक स्टूडेंट ने, नहीं देखा आपने? नहीं, TGT बोल के लिखा हुआ है तो आगे ये बोला फिक्स वाला नहीं हो, ये तब तो, लेकिन फटाक से दे देगा ना, फटाक से दे देगा ना। अभी देखिए साइन, अभी मैं ए भी नहीं लूँगा, अभी डायरेक्टली एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो फार्मूला पे आ जाएंगे हम लोग। अभी ट्राइंगल कौन, क्योंकि एंगल जो हम लोग ABC लेते हैं, एंगल को मैं ऐसे ए लिखूँ या फिर मैं यहाँ पे एक्स लिखूँ, एक ही बात है। एंगल को, एंगल का वैल्यू नहीं मालूम तो उसको किसी ना किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। cos x हो गया आपका b/h, tan x हो गया आपका p/b, cosec x हो गया आपका h/p, sec x हो गया आपका h/b, और cot x हो गया आपका b/p ना। यहाँ पे तो आपको p ना, p परपेंडिकुलर, b बेस और h हाइपोटेनियस, ये आपको मान के चलना है। अगर डायग्राम चाहिए तो डायग्राम मान लीजिए आप, इसको अगर x मानते तो ये बेस हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया डायग्राम के लिए ना। सबसे पहले साइन x और कोसेक x को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, p/h h/p इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन ये है कि एंगल शुड बी सेम, क्या मतलब है कि अगर मैं एग्जाम्पल में साइन 10 और कोसेक 10 लिखूँ तब इसका आंसर 1 बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं साइन के साथ 10 लिख दिया ना, कोसेक के साथ 15 लिख दिया तो 1 नहीं बनेगा। तो ये आपको शुरू से समझ के चलना है, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर देखें cos x इंटू sec x, तो दैट इज़ b/h h/b। इसमें भी आप अगर देखें, वन एग्जांपल के लिए सपोज cos 15 डिग्री sec 15 डिग्री आपस में मल्टीप्लाई है, तो यू कैन पुट दिस वन एज 1 ना, यू कैन पुट दिस वन एज 1। सिमिलरली
ना, tan x into cot x, that is p by b, b by p, it is also 1, b b p p कैंसिल ना, कैंसलेशन होने के बाद, या फिर आप ऐसे सोच लें कि सपोज tan 25 डिग्री इंटू कॉट 25 डिग्री, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं सोचना, सेम एंगल है तो यू कैन पुट दिस वन इज 1 ना, यू कैन पुट दिस वन इज 1। तो ये तीन फार्मूला काफ़ी बार आपको यूज़ होते हुए दिखता है, ये तीन फार्मूला काफ़ी बार आपको यूज़ होते हुए दिखता है, ये फार्मूला। तो क्योंकि आपको फार्मूला कहाँ पे क्या यूज़ होगा वो आपको खुद समझना होगा, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा नहीं कि आपको मेंशन कर देगा कि यहाँ पे ये यूज़ होगा, यहाँ पे ये यूज़ होगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड ना, वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द सिचुएशंस गिवन ना। आप अगर देखें tan x को कैसे लिखा जा सकता है, sin x बाई cos x, ये भी एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, काफ़ी बार यूज़ होते हुए दिखता है ना। इसका आंसर tan x कैसे बनता है, आप अगर वैल्यूज़ को पुट करें, sin is p by h, cos is b by h कैंसिल, लेफ्ट ओवर इज p by b, दैट इज tan x। डायरेक्ट आपको अगर प्रूफ से आपको समझना है, लेकिन आपको ये समझ में आना है कि tan x को क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x, tan x को क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x। उसी तरीके से cot x को क्या लिखते हैं, cos x बाई sin x, cos x बाई sin x, ठीक है ना, cos x बाई sin x। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो h बाई b ना, b बाई h, p बाई h कैंसिल, b बाई p ना, दैट इज cot x। इनिशियली तो आपको इन सारे फार्मूलाज आपको क्लियरली मालूम होने चाहिए। ठीक है ना। सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखें, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखें तो कौन सा है कि आपको कोई भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि sin थीटा इक्वल टू 1/3 फाइंड tan थीटा, इस टाइप का। और कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको दिया हुआ होने से वी कैन फाइंड द रेस्ट आउट ऑफ इट, बाकी हम लोग निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे बोलने से, तो यहाँ पे sin थीटा, ये sin थीटा इज़ 1/3, आपको चाहिए tan थीटा, tan थीटा इज़ हाउ मच, p बाई b। तो आपको p चाहिए, b चाहिए, लेकिन sin क्या देता है, p बाई h, p कितना 1, h कितना 3। तो डायरेक्टली आप सॉल्विंग करते टाइम पे आप p इक्वल टू 1 के, h इक्वल टू 3 के, ऐसे लेके सॉल्व करते हैं इन जनरली ना। क्या कहाँ से आ गया, फ्रैक्शन कैसे होता है, लोएस्ट फॉर्म में होता है ना। फ्रैक्शन कैसे होता है, अगर मैं लिखूँ कहीं पे 4/6, क्या 4/6 आंसर होगा, आंसर में आपको 4/6 मिलेगा, आंसर में आपको 4/6 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, चीज़ें हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होता है। तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होने से आप इसको कैंसिलेशन करेंगे, 2/3 इज़ इन लोएस्ट फॉर्म। लेकिन ये जो 1/3 बना, यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है कि हमने 2 से डिवाइड किया। ये जो रेशियो दिया हुआ होता है ये किससे डिवाइड हुआ हमें नहीं मालूम होता ना। ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपका सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको क्या लगा के करना है। ऑब्जेक्टिव है, विदाउट क्या सॉल्व करना में आंसर से मतलब है, सीधी बात। नाउ यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बताता है, पाइथागोरस फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि आपको tan चाहिए, tan में p चाहिए, b चाहिए। आपको p तो दिख रहा है, p तो दिख रहा है, b नहीं दिख रहा, b चाहिए, हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस कितना, अगर k इन टर्म्स ऑफ k को पुट किया जाए ना, बिना k का भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या लिखते हैं, बिकॉज द प्रॉपर वे, क्योंकि सब्जेक्टिव वे में आपको प्रॉपर वे में करने से ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि k इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे 1k स्क्वायर, तो दैट इज k स्क्वायर, इसको आप इस तरफ लाएंगे तो 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर
8k² इक्वल टू b स्क्वायर, तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8k²। 8 का स्क्वायर क्या होता है 2√2, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2। कैसे मिला बोलने से, ऐसे, ठीक है। तो 2√2 साथ में क्या है, आपको क्या चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या मिल जाएगा, p कितना है 1k, b कितना है 2√2k। तो लास्ट में अल्टीमेटली क्या कैंसिल हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि क्या कैंसिल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है आपका 1/2√2, 1/2√2। So these are the some of the parts situations we should know. आप लोग कोशिश करें जो एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक में जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना फ्रॉम दिस चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 ना, ओल्ड वन नॉट द न्यू वन, ओल्ड वन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करें बाकी नहीं करने से भी, ठीक है। आज जाके आज में अभी तक जितना भी पढ़ा है दिस आर फ्रॉम क्लास 10, क्लास 10 का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देयर आर लॉट टू डू इन ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको कोशिश करना है शुरू से आप टच में रहें। आप अगर आज वाला नहीं, कल थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे, हम जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिस्टमेटिक जाएगा तो आप कोशिश करें कि आज वाला आज ही आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। आज वाला आज ही आप प्रैक्टिस कर लें ताकि थोड़ा सा 52 इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकते हैं। मैं एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाया आपको आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का टेबल मिलेगा। आपको ट्रिगोनोमेट्री में जैसे कि अगर नॉर्मली मैंने ऐसे लिख दिया साइन थीटा इक्वल 1/3 फाइन, आपको लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली आपको कैसे भी सिचुएशन मिल सकते हैं, ठीक है ना, कैसे भी सिचुएशंस मिल सकते हैं आपको थोड़ा थोड़ा। क्योंकि देखिए अभी तो ऐसा तो नहीं कि आप क्लास 10 के मुताबिक ही करें, जहाँ पे आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो वहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन का बात करें, ये कैसा बन रहा है, ये वाला सिचुएशन a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनता था फॉर्मूला s का माइनस बी स्क्वायर। ये भी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में है जहाँ तक हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन क्योंकि ऐसे मैं इस क्वेश्चन को चूज़ किया तो आपको ये भी बता दूँ क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। तो इसका मतलब कि अगर कॉस स्क्वायर को आप दूसरे साइड में शिफ्ट करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है ना। ये फॉर्मूला था, इसके बारे में वापस आएंगे, अभी तक तो पूरा डिस्कशन नहीं हुआ हम लोग का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर होने से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रेशियो बना के एज ए होल स्क्वायर डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा ना, कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ साइन थीटा से आप कॉट थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं। आपको एक बात ये समझ में आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर, पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर सोचें कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो ये दोनों क्लियरिटी आपको शुरू से ही होना है। होल स्क्वायर को थीटा के बाहर नहीं लिखते, थीटा से पहले लिखते हैं होल स्क्वायर को। नाउ आपको कॉट स्क्वायर थीटा आंसर है, आपको साइन थीटा 1/3, अभी अभी हमने टेन थीटा को क्या निकाला था, टेन थीटा 1/3 से तो किया था हमने।
पी बाई बी 1/2√2। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 2√2 स्क्वायर 8। ठीक है ना, ये मैंने निकाल लिया बोल के डायरेक्टली पुट किया, नहीं तो अदरवाइज आपको निकालना होता वापस। ठीक है, these are some of the kind of questions ऑनलाइन वाला एग्जाम देंगे। वीडियो ठीक से नहीं करने से ऑनलाइन वाला ज़्यादा दिक्कत है। तो अभी तक जो किया है वो ठीक है, क्लियर है। इस चैप्टर में धीरे धीरे, अभी से थोड़ा धीरे धीरे जाना होगा, इसलिए मैं पहले फास्ट गया था, मुझे मालूम था बाकी ये सब आएगा तब धीरे ही जाना होगा। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत कुछ है, अभी जो सीखना है ना वो बहुत कुछ है, तो आप मतलब डेली का डेली कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले का भी बहुत कुछ है जो अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो दिक्कत देगा फिर से। इसमें टेबल 2 याद है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल 2 याद है। टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन का याद है, साइन का ही तो याद रखना है, साइन का ही तो याद रखना है। एक्चुअली हमें 360 तक मालूम होना है, 90 तक मैं बता देता हूँ। चलिए, बाकी इसमें वापस डिस्कशन में आएगा, क्योंकि आपका बहुत कुछ सीखना है। नहीं सर, वही चीज़ तो देखिए, अभी तो ये अभी क्लास 10, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जाके क्लास 10 का ख़त्म कर लेना है आज। क्लास 10 का सिर्फ अब मैंने एक ही एक्सरसाइज करवाया, वो भी है। ठीक है, क्लास 10 का 4 एक्सरसाइज है, आप अगर पुराना बुक देखेंगे उसमें से हमने एक ही एक्सरसाइज को डिस्कस किया आज। ठीक है, कल से हो सकता है आप लोगों का क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड हो मतलब मेरे कल से थोड़ा टाइम फ्री हो जाएगा, कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा खींचने को आप लोगों का क्लास। तो ठीक है, टाइमिंग तो उधर मैनेज होता है कि नहीं दूसरा वाला बैच के साथ में देखते हैं, होने से आप लोगों का थोड़ा लंबा क्लास लेने का टाइम हो गया, फिर से लंबा क्लास। ठीक है, पेपर 2 में बहुत है, पेपर 2 का सिलेबस काफ़ी लंबा है। 6 बजे से तो नहीं आना चाहिए सिलेबस में। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, concept of exponential logarithm function and their derivatives, logarithm differentiation, derivatives of function expressed to parametric form, second order derivatives, application of rate of exchange, increasing decreasing, tangent and normal, maximum minima, approximation, सब कुछ आ रहा है। पूरा क्लास 12 का पुराना वाला बुक, अभी वाला नहीं। आप पुराना वाला बुक साथ में रखिए, 10 का, 11 का, 12 का, उसको हो सके तो लेके भी आइए, क्योंकि अभी चल रहा है। तो कल जैसे कि हो सके तो कल क्लास 10 वाला लाइए, क्लास 11 वाला तो ये भी मेन पार्ट तो मिसिंग ही है आपका। क्वेश्चन वाला हमें तो क्वेश्चन देखना है ना मेनली, हमें क्वेश्चन देखना है मेनली। ठीक है, पुराना वाला बुक तो है ना तब का ही है ना, संभाल के रखा मतलब ना। इंटीग्रल में इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटी ऑफ फंक्शंस बाय substitution by partial fraction, definite integrals, some properties of definite integrals, application of integrals in finding the area under the simple curve, especially lines, circle, parabola, ellipse in standard form only, and area between the two above set curve। 12 का ही है एकदम A to Z, 12 का है जो पुराना वाला बुक। तो पुराना वाला बुक अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको कोशिश करें। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत कुछ सीखना है एक्चुअली पेपर 2 में, बहुत कुछ। पेपर 1 उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। 6 to 8 Yeah, 7.
6 से पहले आपका क्लास होता है? मेरा 5 बजे से स्टार्ट ट्यूशन 5 to 6 होता है। ऑफ कर दीजिए। 5 to 6 ट्यूशन होता है आपका, उसको आगे कर दीजिए, देखिए ऑफ।